बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, जिसका नाम है सरफेस। तो आइए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सरफेस की डेफिनेशन क्या है, सरफेस किसको कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जेड विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। यानी एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 से मुराद क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसके अंदर एक्स वाई और जेड वाली रकमें होंगी। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन की सरफेस। ये प्लेन की इक्वेशन है और इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्स वाई जेड वाली रकमें होंगी और वो सिफर के इक्वल होगा। इसी तरह ये जो है स्फीयर की इक्वेशन आगे पढ़ेंगे चल के आप, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2kz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसके अंदर भी एक्स वाई जेड आ रहे हैं, तो लिहाजा इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये सरफेस है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स वाई जेड हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि ये सरफेस है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि तमाम ऐसे पॉइंट्स का सेट जो इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सरफेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल प्लेन, स्फीयर, कोन, सिलेंडर एक्सेट्रा, एलिपोसाइड, hyperbola of one sheet, hyperbola of 2 sheets. There are so many examples. All these examples are related to the surface. अब सरफेस की एक ख़ास शक्ल है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिक सरफेस। ये क्वाड्रिक सरफेस क्या है? अगर तो हमारे पास ऐसे पॉइंट आ जाएं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि सेकंड डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हों। सेकंड डिग्री इक्वेशन से मुराद ये होता है कि उसमें वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, y और z एक पावर इसकी और एक पावर इसकी 2, ये एक पावर इसकी और एक पावर इसकी मिलके 2 2, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यानी कम से कम एक भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं, जो सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, that is called as quadric surface। इसके अंदर ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है, इसके अंदर a b c f g h ये सारे इकट्ठे 0 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये सारे 0 के बराबर हो गए तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ तक तो सारे 0 के बराबर हो गए। तो बाकी जो है ना, ये आपके पास ये चीज़ बचेगी, इसके अंदर वेरिएबल्स की डिग्री क्या है, 1 1 1, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। तो ये थी डेफिनेशन क्वाड्रिक सरफेस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोई सरफेस हमारे पास दी हो, उस सरफेस को कैसे डिस्कस किया जाता है। यानी अगला आर्टिकल है हमारा, हाउ टू डिस्कस द सरफेस। हाउ टू डिस्कस द सरफेस। सरफेस को डिस्कस करने का क्या तरीकाकार है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो हमें सरफेस के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सरफेस किस तरह की है। In order to discuss the surface f of x, y, z is equal to 0, we have to perform the following steps। हमें ये जो मैं कुछ स्टेप लिखने लगा हूँ, हमें ये स्टेप करने पड़ेंगे। पहला है x इंटरसेप्ट। पहला पॉइंट इंटरसेप्ट के अंदर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आ जाता है। तो पहले हम देखते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट यानी हमारी जो सरफेस है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। अब x एक्सिस के ऊपर चूंकि y और z 0 होता है, बस ये देखिए, अगर ये मेरे पास
3 डायमेंशन का मॉडल है, ठीक है। हम इसको कह देते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन आ गया। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, कोई कर्व यहाँ पे जब एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वो इसको आके यहाँ पे टच करेगी। जब यहाँ पे टच करेगी तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई और जेड को 0 के बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड 0 होते हैं। पुट y is equal to 0, z is equal to 0 in, इसका नाम नंबर 1 ना रख दें, in 1 we will get x इंटरसेप्ट, यानी हमें पता चल जाएगा कि हमारी सरफेस जो है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करती है। दूसरा इसका पॉइंट आ जाता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट अब वाई एक्सिस के ऊपर x की और y की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और z इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी y की वो क्या कहलाएगी, y इंटरसेप्ट, यानी हमारी जो सरफेस होगी वो उस y एक्सिस को उस पॉइंट के ऊपर कट करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 और z को 0 के बराबर, in 1 we will get y intercept, सिमिलरली हम z इंटरसेप्ट निकालेंगे, z इंटरसेप्ट अब z एक्सिस के ऊपर x और y की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाती है। और ये देखें, ये मेरे पास x y z का मॉडल है, तो ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो z एक्सिस के ऊपर जब आप इस एक्सिस के ऊपर आते हैं तो यहां पे x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो इसलिए गिवन सरफेस जो होगी उसके अंदर हम x और y को 0 के बराबर पुट कर देंगे तो हमें y इंटरसेप्ट हासिल होगा। पुट x is equal to 0 as well as y is equal to 0, in 1 we get z intercept, मसलन ये देखिए, फर्ज किया कि मेरे पास एक कर्व है, सरफेस है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट पुट कर देंगे y को 0 के बराबर और z को 0 के बराबर। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई ए, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। ए डैश किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए 0 0। ये एक्स इंटरसेप्ट निकालने का तरीका है। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर देंगे और y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली z इंटरसेप्ट। तो ये था कि हम इंटरसेप्ट जो है वो कैसे निकालते हैं।
सिमिट्री से मुराद ये है, ये देखिए फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये 3 डायमेंशन का मॉडल है, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। फ़र्ज़ किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये कुछ सरफेस जो है ना एक्स एक्सिस के इस तरफ है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के इस तरफ है और जिस तरह की कर्व इस तरफ बन रही है, आया वैसे ही कर्व इसके नीचे भी बन रही है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जब मैं इधर ऊपर आता हूँ तो ये मैं वाई जेड प्लेन के अंदर दाखिल हो जाता हूँ, और जब मैं नीचे जाऊँगा तो वाई की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, जेड की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, वाई की जगह पे माइनस वाई और जेड की जगह पे माइनस जेड पुट करूँगा, और अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो क्या तरीकाकार होगा, पुट, अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो पुट वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एंड z is equal to minus z in 1. If equation does not change, if equation does not change, अगर इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं आती, then we say, फिर हम क्या कहेंगे, then we say it is symmetric about x-axis. Symmetric about x-axis. मसलन ये देखें, ये मेरे पास एक मेरे मुंह से निकल गया, सरफेस मेरे पास मौजूद है। इसकी सिमेट्री चेक करना चाहता हूं, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, पुट y is equal to minus y, z is equal to minus z in 1. What you will get, x square over a square माइनस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो कोई चेंज नहीं आई, जो सरफेस पहले थी वही सरफेस बाद में है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, इसी तरह सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी आप चेक कर सकते हैं। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, एक्स जगह पे माइनस एक्स, जेड की जगह पे माइनस जेड पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती तो हम कह देंगे कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। मसलन ये देखें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इसको आप पुट करेंगे जेड की जगह पे माइनस जेड, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो इक्वेशन वही सेम ही आ जाएगी, माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन डज नॉट चेंज, therefore it is symmetric about y axis। अच्छा, मसलन अगर ये यूं आ जाए, कुछ सरफेस हमारे पास ऐसी दी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस चेक करने के लिए मुझे क्या पुट करना पड़ेगा जी, एक्स जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, यही आ जाएगा। वाई स्क्वायर को तो चेंज नहीं करेंगे, जेड की जगह पे माइनस जेड पुट करेंगे, यही आ जाएगा। अब एक्स जगह माइनस एक्स पुट किया तो ये माइनस एक्स आ गया।
प्लस वाई वैसे रहा, z की जगह पे माइनस z। तो ये देखिए इक्वेशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये चूंकि इक्वेशन चेंज हो गई है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसी तरह सिमेट्री अबाउट z एक्सिस के लिए क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स और y की जगह पे माइनस वाई पुट करेंगे। अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती तो हम कह देंगे कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट z एक्सिस। नेक्स्ट है सिमेट्री अबाउट कोऑर्डिनेट प्लेन्स, यानी प्लेन के एक तरफ जो फिगर बनती है आया दूसरी तरफ भी वो फिगर बनेगी या नहीं। मसलन ये देखें, ये मेरे पास फर्ज किया कि एक्स वाई जेड का मॉडल है, ये देखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये देखने के लिए कि ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन बना ना, आया जो सरफेस जो शक्ल इधर बन रही है ऐसे ही, ठीक है, ये देखें ऐसे, वैसे ही इसके नीचे बन रही है कि नहीं, ठीक है। तो जब हम नीचे जाएंगे तो ये z एक्सिस ऊपर है और नीचे जो है z एक्सिस की वैल्यू जो है ये नेगेटिव होगी। तो इसलिए एक्स वाई प्लेन के अबाउट सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, z इज इक्वल टू माइनस जेड। अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती तो हम कह देंगे कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई प्लेन। पुट z is equal to minus z in equation if equation does not change, if equation does not change, then it is symmetric about एक्स वाई प्लेन। मसलन फर्ज किया कि ये मेरे पास एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है। तो सिमेट्री अबाउट चेक करना चाहता हूं मैं, सिमेट्री अबाउट एक्स वाई प्लेन। तरीकाकार क्या होगा, पुट कर देंगे z इज इक्वल टू माइनस जेड इन द गिवन इक्वेशन। x में कोई चेंज नहीं आएगी, y में कोई चेंज नहीं आएगी, z की जगह पे माइनस जेड पुट कर दिया। अगले स्टेप में माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन डज नॉट चेंज, देयरफॉर दिस सरफेस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई प्लेन। यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर जो कर्व बन रही सरफेस बन रही है वही जो है उसके नीचे उसके ऑपोजिट साइड में भी वही बनेगी एक्स डैश वाई डैश प्लेन के अंदर। नेक्स्ट है जी सिमेट्री अबाउट एक्स जेड प्लेन। देखिए जिस तरह मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर बताया, क्या चीज़ गायब थी, z की जगह पे माइनस जेड पुट करने से अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती तो हम कहेंगे इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई प्लेन। इसी तरह एक्स जेड के लिए क्या चीज़ गायब है, यहाँ से y गायब है, तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे माइनस वाई पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती तो हम कह देंगे कि ये एक्स जेड प्लेन के सिमेट्रिक है। अगर वाई जेड प्लेन होगा तो x गायब है, x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, और अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती तो फिर हम कह देंगे कि इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई जेड प्लेन। तो ये था सिमेट्री चेक करने का तरीका और इंटरसेप्ट चेक करने का तरीका। अब थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अभी हाउ टू डिस्कस द सरफेस से कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करना बाकी हैं, जिसके अंदर ट्रेसिस ऑफ ए प्लेन क्या होती है, ट्रेसिस इन अ प्लेन, और सेक्शन ऑफ ए प्लेन क्या होता है। ठीक है जी, वो अभी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ट्रेसिस इन अ प्लेन ये क्या चीज़ है,
द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सरफेस एंड अ प्लेन। प्लेन से मुराद कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं हमारे, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट्स प्लेन और सरफेस जब एक दूसरे को कट करते हैं तो उससे कौन सी कर्व बनती है, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रेसिस है, ट्रेसिस ऑफ द सरफेस। मसलन ये देखें, ये जब आपके पास पोटैटो है, आलू है, तो जो आपकी छुरी जो है, नाइफ जो है, वो किस चीज़ का रोल अदा करता है, प्लेन का। जब ऐसे करके आप उसको पैरेलल काटेंगे तो गोल 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 सर्कल जो है ना ये बनते हुए नज़र आएंगे। तो वो असल में क्या है, ये जो आपके पास जो पोटैटो है वो सरफेस का रोल अदा कर रहा है, और वो जो छुरी या चाकू आपके पास है वो प्लेन का रोल अदा कर रहा है। तो वो जब आपस में मिलते हैं तो कटते हैं तो क्या चीज़ नज़र आती है आपको, दायरा नज़र आता है, एक सर्कल नज़र आता है। तो इसी तरीके से जो है ना, ये जब सरफेस और प्लेन ये एक दूसरे को जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे कोई ना कोई कर्व बनेगी, उस कर्व को हम क्या कहते हैं, ट्रेसिस ऑफ ए सरफेस कहते हैं। पहला है इसका ट्रेसिस इन एक्स वाई प्लेन, ट्रेसिस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर ट्रेसिस क्या होगी। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर z क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, we get a curve which is called traces in xy plane। एग्जाम्पल इसकी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये देखें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। आप एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो z किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। z को वो 0 के बराबर पुट किया तो ये कर्व आ गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज एलिप्स। तो ये जो भी कर्व बने जो होगी वो कोई ना कोई कर्व बने करेगी। वो एलिप्स हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, फोलियम हो सकती है। जो भी प्लेन कर्व के अंदर जितनी भी फिगर्स है ना, वो कोई ना कोई फिगर जो है ना, वो कोई ना कोई कर्व उनमें से बनेगी। इसी तरह ट्रेसिस इन YZ प्लेन, उसके लिए हम क्या करेंगे, YZ प्लेन है तो YZ की बात हो रही है, x गायब है, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, वी गेट ट्रेसिस इन YZ प्लेन। अब तीसरा कोऑर्डिनेट प्लेन बाकी बच गया हमारे पास, उसका नाम क्या है, XY YZ XZ प्लेन, ट्रेसिस इन XZ प्लेन, XZ प्लेन। अब XZ प्लेन में क्या चीज गायब है, y गायब होने का मतलब y0, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, we get traces in XZ plane। ये कोई ना कोई कर्व होगी, 2 डायमेंशनल कर्व होगी, राइट। अब इसका लास्ट टॉपिक रह गया है सेक्शन। काटेंगे तो क्या बनेगा। अब ट्रेसिस में और सेक्शन में थोड़ा सा फर्क है। ट्रेसिस भी असल में सेक्शन ही है, लेकिन उस सेक्शन का मतलब होता है काटना।
यानी प्लेन के अंदर जो है जब कट करेगी तो क्या फिगर बनेगी, ठीक है। अब ये प्लेन के पैरेलल अगर कट करेगी तो क्या फिगर बनेगी। मसलन ये देखें, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने फ़र्ज कर लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स वाई है, ठीक है। एक्स वाई के जब पैरेलल में देखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये एक्स वाई प्लेन आ गया ना, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे ऊपर आना पड़ता है। इसका मतलब है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जेड इज इक्वल टू एच पुट कर दूंगा गिवन इक्वेशन में, ठीक है। यानी एक्स वाई प्लेन होगा तो जेड की जगह पे कांस्टेंट पुट करूंगा। अगर एक्स जेड प्लेन होगा तो वाई गायब है, वाई की जगह पे कोई कांस्टेंट पुट करूंगा। और अगर वाई जेड प्लेन होगा तो इसमें एक्स गायब है, तो एक्स की जगह पे कोई कांस्टेंट पुट करूंगा। तो वहां से मुझे अंदाजा होगा कि इसके पैरेलल कट करने से जो है वो कौन सी कर्व बनती है। मसलन ये देखें, अगर इसको हम ले लें और मैं सेक्शन निकालता हूं पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो जेड की जगह पे क्या पुट करेंगे, एच। जेड की जगह पे एच कांस्टेंट पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एच स्क्वायर, जेड की जगह पे एच पुट कर दिया, एच स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए 2 डायमेंशनल कोई ना कोई बन गई कर्व, एलिप्स टाइप ही चीज होगी ये, 1 माइनस एच स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सरफेस को डिस्कस करना है तो हमारे पास आ गए टोटल 5 पॉइंट्स। नंबर 1, सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरसेप्ट, कि कर्व जो हमारी सरफेस है वो कहां कहां पे इंटरसेप्ट करती है। दूसरा है फिर सिमिट्री अबाउट एक्सिस, फिर तीसरा है सिमिट्री अबाउट प्लेन्स, सिमिट्री अबाउट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात हो रही है। और तीसरा है ट्रेसिस, तो सॉरी चौथा पॉइंट है ट्रेसिस कैसे निकालते हैं। और पांचवा और आखिरी पॉइंट सेक्शन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये 5 पॉइंट डिस्कस करने को हम कहते हैं हाउ टू डिस्कस द सरफेस। स्क्रीनशॉट लें और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिलीव इन मी कि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।